हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 13 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अभी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 14 दुश्मनों को हलाक कर दिया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया। फितनल खवारिज के खुदकुश बमबार ने मीर अली में बारूद से भरी गाड़ी पाक फौज के काफिले से टकराने की कोशिश की। दस्ते के सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला दुक्की में ऑपरेशन किया है, जिसके तहरीके तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो मसरूफ है, इंडिया से लड़ रही थी। और आगे चलने वाली गाड़ियों ने हमलावर को बरवक्त रोककर बड़े नुकसान से बचाया। दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द गिरफ्तार भी किए गए, जिनसे असले हैं या सुइसाइड अटैक करते हैं या कहीं से ये अटैक करते हैं और फिर लोकल पॉपुलेशन में मेल्ट हो जाते हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया गया है। आपको देंगे टांग के इलाके जंडोला में पाक फौज की पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पोस्ट पर खारजियों ने हमला किया। एक गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं ये जो PTP है या और इस तरह के मुख्तलिफ। हेलो दोस्तों, जय हिंद। AG न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान आर्मी पर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के 18 जवान मारे गए हैं, जिनमें कुछ सिविलियंस भी हैं। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुछ भी होता है उसके लिए पाकिस्तानी मीडिया इंडिया पर ब्लेम करने लगती है, जबकि ये बात सब कोई जानता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में कोई भी सुविधा वहाँ के लोगों को नहीं देती है। जैसे वहाँ की सड़कें ठीक नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी ठीक नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उसके लिए पकड़ के उनको जेल में डाल दिया जाता है। और लास्ट में अब उनके पास एक ही तरीका बचता है अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए, जिसके लिए वो वहाँ करते ये हैं कि बलूचिस्तान से बाहर जो भी लोग आते हैं, बलूचिस्तान के बाहर के लोग, वो उनको वहाँ पे पकड़ के मार रहे हैं। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था, जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीके तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितनल खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं, इस्लामिक टर्म में फितनल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है 2 किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं। तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास चॉइस बड़ी थोड़ी है। चॉइस ये है कि सिंपली हमें वी हैव टू हिट देम बैक एंड वी हैव टू हिट देम वेयर द थ्रेट इज़ कमिंग फ्रॉम।
जहाँ से खतरा आ रहा है वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन हमने अफ़गान तालिबान को काफ़ी ज़्यादा अपने साथ मिलाने की कोशिश की और उनको बताया है कि भाई आपका जो असल दोस्त है वो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से इंगेज करें। लेकिन अफ़गान तालिबान का मसला यह है कि अगर वो इन गिरोहों को, जत्थों को हाथ डालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो ये गिरोह उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने दो, हमारे साथ क्यों? क्योंकि उनको वो समझते हैं हमारे लिए जो बड़ा थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट है। ठीक है जी, उनके लिए अफ़गान तालिबान कहते हैं हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो टीटीपी भी नहीं है, ये ग्रुप भी नहीं है, ख़ास तौर पे गुल बहादुर का जो ग्रुप है ये भी नहीं है। तो वो समझते हैं कि हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ पे हम खेल रहे हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी माइंडसेट में, किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान को थोड़ी सी जंग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी लेके जानी चाहिए। गो कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मैनेज किया है, उनको कहा है कि भाई बाज आ जाओ, बाज किस चक्कर में आ जाओ, उनको पैगाम भेजा है थ्रू चाइना के साथ। वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पे ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं। ये जो टीटीपी है या और इस तरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं कर रहे। कन्वेंशनल वॉरफेयर करेंगे तो चंद घंटों में ही इनका सफाया हो जाएगा। तो अब ये चूंकि एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें कि ये हिट एंड रन का जो प्राइमरी टैक्टिक है उसका इस्तेमाल करते हैं। इनिशिएटिव इनके पास होता है, यानी पहल इन्होंने करनी है, जो लोकल टेरेन है उससे इनकी वाकफियत होती है। ये एम्बुश करते हैं या सुइसाइड अटैक करते हैं या कहीं से ये अटैक करते हैं और फिर लोकल पॉपुलेशन में मेल्ट हो जाते हैं। अब जब इन टैक्टिक्स का आप सहारा लेंगे और आपको लोकल पॉपुलेशन से सपोर्ट भी मिलेगी, तो फिर एक कन्वेंशनल आर्मी के लिए, एक रस्मी फौज जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनका मुकाबला करे। क्योंकि अगर वो हैवी फायर पावर इस्तेमाल करेंगे तो उससे फिर आम सिविलियन आबादी का भी नुकसान होगा और ये चीज़ किसी भी स्टेट की फेवर में नहीं जाती। तो इसलिए इनके साथ लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने इनिशिएटिव से एक जगह पे नमूदार होते हैं, अटैक करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और इनकी कोई बाकायदा यूनिफॉर्म भी नहीं होती। इनका जो हुलिया है, इनकी जो जुबान है वो आम लोगों जैसी है। फिर ये उस इलाके से बहुत अच्छी वाकफियत रखते हैं कि कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे गार है, कहाँ पे नदी है, कहाँ दरिया है, और कैसे किस जगह पे अटैक करना है और फिर कैसे गायब हो जाना है। तो जब ये टैक्टिक्स हों तो फिर एक कन्वेंशनल फोर्स के लिए मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि हमारी इतनी कैजुअल्टीज हो रही हैं वहाँ पे। आए रोज़ ये अटैक करते हैं या कोई सुइसाइड बॉम्बिंग करते हैं और फिर उसके बाद ये लोकल पॉपुलेशन में मेल्ट हो जाते हैं, या फिर ये जो ड्यूरेंट लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करती है उसको क्रॉस करके अफगानिस्तान चले जाते हैं। जी। तो सर कई बार ये भी कहा गया जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के कि जी मैं खुद जाकर अफगानिस्तान में बात करूंगा, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बात करूंगा। कई बार अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जी हम तो इनको जो है परमिशन नहीं देंगे हमारी जमीन इस्तेमाल करने की। कई बार ये भी कहा गया कि जो ये टीटीपी वाले हैं इनको अफगानिस्तान की दूसरी साइड पे भेज दिया जाएगा, कि यानी जो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ है उसके बजाय किसी दूसरी साइड पे भेजा जाएगा। तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन कोई किसी किस्म का कुछ इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता। कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बजाय चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके जो है वो ज्यादा काम कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पोजीशन में है कि वो जाके एक बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स इशू है उसको वो रिजॉल्व करने की अहलियत रखते हों। वो तो अपने सूबे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अपने सूबे पे उनकी मुकम्मल गिरफ्त नहीं है, और अपनी पार्टी के अंदर भी उनका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटस है। तो उन्होंने इस मसले का क्या हल करना है, ये तो